नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में बारिश के लिए प्रार्थना की। वे यहां महारुद्र अनुष्ठान में शामिल हुए। पूजन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, बारिश नहीं होने की वजह से मध्य प्रदेश में बिजली संकट पैदा हुआ है। सावन भादों में इतनी बिजली की जरूरत नहीं पड़ती थी। उन्होंने कहा, फिलहाल 9,000 की जगह 15,000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है। मांग और आपूर्ति में बड़ा गैप पैदा हो गया है। किसानों के लिए बिजली का संकट पैदा हो रहा है। इस संकट से निपटने दूसरे प्रदेशों से बिजली ली जाएगी। इस बारे में बातचीत जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सोमवार सुबह 8:45 पर महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। महारुद्र अनुष्ठान प्रारंभ होने के पहले उन्होंने नंदी हॉल में पूजन किया। गर्भगृह में बाबा महाकाल का पंचामृत पूजन और अभिषेक किया। पूजन के बाद मंदिर के पुजारी और पुरोहितों ने अनुष्ठान प्रारंभ किया। 66 पुजारी पुरोहित बैठकर एक साथ महारुद्र पाठ कर रहे हैं। महारुद्र अनुष्ठान के दौरान 2 लघु रुद्र के साथ ही 121 पाठ किए जाएंगे। अनुष्ठान सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। यह अनुष्ठान सीएम की ओर से प्रदेश में अच्छी बारिश की कामना के साथ कराया जा रहा है। मानसून ब्रेक के कारण मध्य प्रदेश में अगस्त लगभग सूखा बीत गया। बारिश नहीं होने से किसानों को सिंचाई के बिजली चाहिए। 2 दिन पहले भोपाल में हुई रसोई शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इस पर चिंता जताते हुए कहा था, बांध पूरे नहीं भरे, बिजली की डिमांड भी एकदम बढ़ गई है, क्योंकि फसलें अगर बचाना है तो पानी देना है। ऐसी डिमांड आज तक कभी नहीं आई। सीएम ने हाथ जोड़ते हुए कहा था, सूखे का ऐसा संकट 50 साल में नहीं आया। अभी भादो चल रहा है। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा, आप भी प्रार्थना करें कि बारिश एक बार जरूर हो जाए, ताकि हम फसलें बचा सकें और बाकी व्यवस्थाएं भी ठीक चलती रहें। आज महाकाल महाराज की शरण में आया हूँ। उनकी अंतरात्मा से पूजा की है और यही प्रार्थना की है कि अल्प वर्षा के कारण लगभग अगस्त माह पूरा सूखा गया है और इसलिए अब सूखे की स्थिति मध्य प्रदेश में पैदा हो रही है और फसलों पर संकट छाया है। बाबा कृपा की वर्षा करें, अच्छी वर्षा हो जाए, फसलें बच जाएं, किसानों का भी कल्याण हो, प्रदेश का भी कल्याण हो और देश में भी बारिश। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सबका मंगल और कल्याण हो। इसी भाव से आज महाकाल महाराज की पूजा की है। वह हम सब पर कृपा की वर्षा करें, अच्छी बरसात हो जाए। और मैं जनता जनार्दन से भी अपील करता हूँ कि अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में जो भी परंपरा हो गांव की, उस परंपरा का निर्वाह करते हुए सब अच्छी वर्षा के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना सुनी जाती है, प्रार्थना में असर होता है, सच्चे दिल से प्रार्थना की जाती है, भगवान कृपा की वर्षा करते हैं। आप सब भी मेरे प्रिय प्रदेशवासियों अपने अपने गांव में भगवान की पूजा करके और वर्षा की, अच्छी वर्षा की कामना करें। मैं अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से किसान भाइयों, आपकी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कल ही मैंने अल्प वर्षा से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए बैठक की है और उसमें यही निर्देश दिए हैं, एक, जहाँ जहाँ से बांधों से पानी छोड़कर अभी फसलें बचाई जा सकती है, उन बांधों से पानी छोड़ा जाए, छोड़ रहे हैं हम लोग। फिर दूसरे, वर्षा नहीं होने के कारण बिजली का संकट भी पैदा हुआ है, क्योंकि सावन भादों में इतनी बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ट्यूबवेल नहीं चलते थे, मोटर नहीं चलती थी, अपने आप पानी रहता था और बांधों में पानी रहता था, तो पानी की बिजली भी प्रचुर मात्रा में बनती थी। इस समय 8-9 हज़ार मेगावाट बिजली की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब लगभग 15,000 मेगावाट बिजली की मांग है। इसलिए मांग और आपूर्ति में गैप पैदा हो गया और इसलिए कुछ जगह किसानों को भी बिजली कम मिल पा रही है।
कल मैंने निर्देश दिए कि जहाँ भी जो प्रयत्न हो सके, हमारी पूरी टीम लगी है। कुछ अफसर दिल्ली भी गए हैं। जहाँ जहाँ बिजली मिल सकती है वहाँ से बिजली लेके हम बिजली की कमी ना आने दें, ताकि किसान पंप से, कुएं से अपने खेतों में सिंचाई कर सकें। ये असुविधा थोड़ी हो सकती है, लेकिन मैं भरपूर प्रयास कर रहा हूँ कि हम जहाँ से भी बिजली मिल जाए वहाँ से लाके बिजली की आपूर्ति कम से कम 10 घंटे कर पाएँ। अभी 3 दिन गैप पैदा हुआ है। मैं स्वीकार करता हूँ कि हमने हर जगह प्रयास किया, पूरे देश में भी सूखे का संकट है तो वैसी बिजली मिल नहीं पाई, लेकिन लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि बिजली हम फसल बचाने के लिए दे पाएँ। मैं प्रदेशवासियों से अपील भी करता हूँ कि अनावश्यक बिजली का उपयोग कोई ना करे, अनावश्यक एसी ना चलाए, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि इस संकट के समय हम थोड़ा सा सहयोग कर पाएँ। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, महाकाल महाराज की कृपा से, भगवान की कृपा से और आप सबके सहयोग से इस संकट के पार हम निकलेंगे। और मैं ये भी संकल्प ले रहा हूँ कि मैं दिन और रात एक कर दूँगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। किसान भाइयों, आपके साथ खड़ा हूँ। हम फसलें भी देखेंगे। संकट आया है, लेकिन इस संकट से हम ज़रूर निकलेंगे। पूरी सरकार आपके साथ मिलकर, मैं आपसे भी सहयोग की अपील करता हूँ। इस समय, संकट के समय हम सब मिलकर काम करें। भगवान इस संकट से निकालेंगे और कर्म करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा अंदर जो मध्य प्रदेश की वर्तमान की स्थितियाँ बनी हुई है, चारों तरफ पानियों का हाहाकार हुआ है, इसके लिए बाबा महाकाल के दरबार के अंदर आज महारुद्र अनुष्ठान किया गया है। बाबा महाकाल से प्रार्थना की गई है, परमपिता परमात्मा हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे राष्ट्र में उत्तम जलवृष्टि हो, धन धान्य हो और जो किसानों की जो समस्याएं चल रही है उसका निवारण हो, इसके लिए महारुद्र अभिषेक किया जा रहा है। कितने पुजारी शामिल हुए? इसके अंदर 66 मंदिर के पुजारी पुरोहित परिवार के द्वारा अनुष्ठान किया जा रहा है। आज इस प्रोग्राम प्रारंभ हुआ है। मध्याह्न काल तक सतत बाबा महाकाल में सतत दूध धारा और जल धारा से अभिषेक चलेगा। ये कब तक चलेगा? कितने पुजारी इसमें लगे हुए? 66 पुजारियों के माध्यम से चल रहा है और ये 12:30 से 1 बजे तक ये पूरा अनुष्ठान संपन्न होगा। किया जाता है ये आपको क्या संकल्प दिलाया गया? राष्ट्र के मध्य प्रदेश में उत्तम जलवृष्टि, प्रदेश में और राष्ट्र में उत्तम जलवृष्टि हो, इसका संकल्प लिया गया है। जय माता। पुजारी आज भादो मास की पहली सवारी निकली। पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से 56 विभाग का काम हो रहा प्रभावित। 25 सालों से कर रहे प्रदर्शन, फिर भी नहीं हुई कोई सुनवाई। मध्य प्रदेश सहित उज्जैन में इन दिनों पटवारी हड़ताल पर हैं। वेतन की मांग को लेकर पटवारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। बताया जा रहा है कि पिछले 25 वर्षों से पटवारी वेतनमान बढ़ाने को लेकर मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। जिला अध्यक्ष भगवान सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया है कि पटवारी ने पिछले दिनों भोपाल में प्रदर्शन भी किया, तिरंगा यात्रा भी निकाली, उसके बाद भी सुनवाई नहीं होने के कारण प्रदेश भर के पटवारी हड़ताल पर चले गए। पटवारी की इस हड़ताल से 56 विभाग के काम प्रभावित हो रहे हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पटवारियों द्वारा 28 अगस्त से शुरू की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार को भी जारी रही। यहाँ कोठी रोड पर कालिदास अकेडमी के सामने पटवारियों ने मंच लगाकर धरना दिया। उज्जैन जिले में करीब 700 पटवारी हैं, जो कि सभी वर्तमान में हड़ताल पर हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, तब तक हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। इस मौके पर सुनील गंगवार, आशीष कुमावत, तुकाराम, तारेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, दीपेश, रामपाल सिंह, देवनारायण पाटीदार, सीमा शर्मा आदि उपस्थित थे। पटवारी संघ की एक मांग, वेतनमान संबंधी 2800 ग्रेड पे की मांग के संबंध में हम अभी हड़ताल पे हैं। शासन से हम विगत 25 वर्षों से इस संबंध में हमारी मांग थी और अभी विगत माह में 18 तारीख को हमने शासन को ज्ञापन सौंपा था इसमें, और उसके बाद पटवारी सामूहिक अवकाश पर गए थे। 26 तारीख को भोपाल में तिरंगा यात्रा निकाली थी। उसके बाद भी हमारी मांगों के संबंध में शासन ने विचार नहीं किया। इससे हम व्यथित होकर 28 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर समस्त मध्य प्रदेश पटवारी संघ, मध्य प्रदेश के सारे पटवारी हड़ताल पर। कितना महत्वपूर्ण अंग है पटवारी शासन का 56 विभागों का कार्य हम करते हैं, जैसे कि केंद्र की महत्वपूर्ण योजना पीएम किसान सम्मान निधि, सीएम किसान सम्मान निधि, और जो हमारे मूल काम है नामांतरण बंटवारे, और जैसे अभी राहत राशि संबंधी अगर फसल को नुकसान होता है तो उसमें भी हमारी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या नाम है आपका? दीपेश अग्निहोत्री। दतिया विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ पूर्व तहसीलदार ने बागपुरा में की प्रेस वार्ता, टिकट बदलने के साथ खुद की दावेदारी जताई। उज्जैन के बागपुर क्षेत्र में अखिल भारतीय बैरवा एकता महासभा के बैनर तले एक प्रेस वार्ता की गई।
दरअसल ये प्रेस वार्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत बालीनाथ सरस्वती लालचंद गोमे द्वारा ली गई। इस प्रेस वार्ता में भाजपा नेता व पूर्व तहसीलदार मदन लाल मिमरोट भी शामिल हुए। यहां प्रेस वार्ता के माध्यम से मिमरोट ने उज्जैन जिले की घटिया विधानसभा से भाजपा से दावेदारी जताई। खास बात तो यह है कि घटिया विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार सतीश मालवीय को घोषित कर दिया है। यह प्रेस वार्ता के माध्यम से आरोप लगाए गए हैं कि उम्मीदवार सतीश मालवीय को क्षेत्र में विरोध है, टिकट बदल जाए। वहीं मदन लाल ने यह भी कहा कि यदि भाजपा उन्हें टिकट नहीं देती है तो वह निर्दलीय लड़ने का भी मन बना रहे हैं। थोड़ा आसान जो डिसीजन हुआ है उम्मीदवार का घटिया विधानसभा क्षेत्र से, उसके विरुद्ध मैंने लिया है। जब वो एक योग्य आदमी को टिकट नहीं देते हुए गलत व्यक्ति को टिकट मिला, जिसका पूरे क्षेत्र में विरोध है, ज़बरदस्त विरोध है, ऐसे व्यक्ति को टिकट देने से मुझे प्रेस वार्ता लेने की जरूरत पड़ी। आपने कहा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, किस प्रकार की योजना रहेगी आपकी? नहीं, निर्दलीय अभी तो मैं एक बात बताई है मैंने, बाकी मुझे उम्मीद है कि पार्टी विचार करेगी, बीजेपी में टिकट देने के लिए मुझे विचार करेगी। अगर पार्टी ने विचार नहीं करा तो आप निर्दलीय लड़ने की जो आपने बात कही है, क्या अपराध देख रहे हैं? नहीं, फिर मैं करूँगा भाई, मेरा पब्लिक की मांग है। पब्लिक मुझे कहती है कि मिमरोट जी आपको टिकट मिलेगा, आप लगे रहो, और अगर नहीं होता है तो आपको हम लड़वाएंगे और हम जितवाएंगे निर्दलीय। कितने हजार वोट गलत है? कितने हजार वोट? नहीं, समाज की बात तो आप करना मेरे ख्याल से बेमानी है। मैंने कहा 12 गांव हैं हमारे जो उज्जैन की बाउंड्री से लगे हुए हैं घटिया क्षेत्र के, और बाकी पूरी विधानसभा हमारी है, दक्षिण पूरा भरा पड़ा है बेरवा समाज से। तो सवाल ये कि टिकट देंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव यहाँ पड़ेगा। तो बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा? नहीं, खामियाजे का सवाल नहीं है, वो दिक्कत आ सकती है, आने की संभावना। मैंने अभी बताया भी है कि ऐसा कैंडिडेट है कि उनकी हारने की पूरी संभावना। क्या कारण क्या है, क्यों हार जाएंगे? नहीं, वो उनका, अब ये तो पब्लिक बताती है कि उनका आचरण ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, ये वाली बातें बताती है। तो अब ये पब्लिक ज़्यादा जानती है, मतदाता ज़्यादा जानता है, हमारे कार्यकर्ता ज़्यादा जानते हैं। कई लोग नाराज़ हैं। क्या नाम है आपका, क्या परिदृश्य रहा पूर्व में, दिखा मतलब आपके पोस्ट और क्या है? मेरा मदन लाल मिमरोट नाम है, पूर्व तहसीलदार हूँ मैं। नगर निगम इंदौर में असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूँ, धार की सभी तहसीलों में तहसीलदार रहा हूँ, बड़नगर में तहसीलदार रहा हूँ, या कोठी में भी कुछ समय के लिए तहसीलदार रहा हूँ, और 3 बार से मैं प्रयासरत हूँ। 2013 में भी मैंने सक्रिय वो किया था, फिर 18 में किया, और उसके बाद अभी ये तीसरा मेरा प्रयास है 2023 में। भारतीय जनता पार्टी में कोई दायित्व है आपके पास? भारतीय जनता पार्टी में मैंने हिंदू जागरण मंच का मैं संयोजक रहा हूँ। पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, अध्यक्ष रहा हूँ, बाद में संयोजक बना, और सामाजिक समरसता अभी संयोजक। भाई और बहन के अटूट रिश्ते के पर्व पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियाँ का स्पेशल कलेक्शन। उज्जैन शहर में हम विगत 2001 से फैंसी राखियों का सबसे बड़ा काउंटर लगा रहे हैं। हमारे यहाँ होलसेल एवं रिटेल में लगभग 2000 से ज़्यादा डिज़ाइन उपलब्ध है। हमारे पास स्टोन राखियाँ, डायमंड राखियाँ, जूड़ा राखियाँ, भाई भाभी की बेर राखियाँ, बच्चों की टेडी राखी, डोरी पट्टे वाली बच्चों की घड़ियाँ, चंदन राखियाँ, ब्रेसलेट राखियाँ, रामा जी सहित और ज़्यादा वैरायटी उपलब्ध है। हमारे यहाँ दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हैदराबाद, अलवर, जोधपुर सहित देश के अन्य शहरों से राखियाँ कलेक्ट करके नई नई डिज़ाइन ग्राहकों के लिए लाते हैं और रिजनेबल रेट में ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। हमारा पता है ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल, 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टाकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9098858899। एक बार आधार कार्ड सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु।
भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से करें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल हमें देखिए ये ज्यादा जरूरी है। एक बार दोनों हाथ उठाइए, बोले महाकाल की। उज्जैन में देर रात बदमाशों ने 2 पेट्रोल पंप पर धावा बोल दिया। हथियारों से लैस बदमाशों ने कर्मचारियों से मारपीट कर लाखों रुपए लूट लिए। वारदात के बाद अपराधी फरार हो गए। घटना का पता चलते ही पुलिस मामले में जांच में जुट गई। हालांकि बताया जाता है कि घटना के सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिले हैं। पुलिस को अब तक सफलता नहीं मिली है। बड़नगर एसडीओपी महेंद्र सिंह परमार ने बताया कि इंगोरिया के समीप बालू सिंह पवार का महावीर पेट्रोल पंप है। रात करीब 1 बजे कुछ कर्मचारी यहां पर ड्यूटी दे रहे थे। इसी दौरान 4-5 बदमाश चाकू लेकर पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों से पंप में रखा कैश मांगा, नहीं देने पर चाकू दिखाकर धमकाया और मारपीट कर करीब 1 लाख रुपए छीन लिए। घटना के बाद कर्मचारियों ने थाने पर सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन करते हुए पंप पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें कुछ बदमाश वारदात करते नजर आए। फुटेज के आधार पर उन्हें तलाश कर रहे हैं। उधर उक्त घटना के कुछ देर बाद ही बदमाशों ने भैरवगढ़ स्थित एक और पेट्रोल पंप को निशाना बना लिया। बदमाश यहां भी कर्मचारियों को चाकू की नोक पर धमकाकर 50,000 से अधिक की राशि लूट ले गए। मामले में भैरवगढ़ पुलिस जांच कर रही है। ये देर रात इंगोरिया थाना अंतर्गत की घटना बताई जा रही है, जिसमें कुछ अज्ञात लोग पेट्रोल पंप पर आए हैं और पेट्रोल पंप पे जो कर्मचारी थे उनसे छीना झपटी करके घटना को अंजाम दिया है। तो इसमें मैं इंगोरिया थाने की टीम को निर्मित किया गया है। टीम में एक्टिव लोग लगाए गए। उसमें जैसे भी हम लोग लगातार साक्ष्यों की पड़ताल कर रहे हैं और शीघ्र इस घटना के जो करने वाले हैं उनको गिरफ्तार करके कोर्ट पेश करेंगे। सर कितने के विरुद्ध कितने आरोपी थे? अभी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं है। पेट्रोल पंप जो ऑनर है वो भी अभी क्लियर चीज़ें नहीं बता पा रहे हैं, तो उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं। और वहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो काम करने वाले कर्मचारी, उनसे भी लगातार पूछताछ चल रही है। तो जैसी चीज़ें स्पष्ट होंगी आपको अपडेट करेंगे। बेलदारी करने वाले युवक को बैटरी चोर समझकर 1 दर्जन लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। युवक को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिवाजीगंज थाना क्षेत्र के नयापुरा में रहने वाले बेलदारी करने वाले युवक से मारपीट का इस तरह का अनोखा मामला सामने आया है। घायल युवक ने जानकारी देते हुए बताया कि वह बेलदारी का काम करता है और ठेकेदार के पास अपनी हाजिरी के सिलसिले में बात करने गया था। तभी वहां 1 दर्जन लोग आए और उसे बाइक पर बिठाकर ले गए और उसके साथ मारपीट कर दी। बताया जा रहा है कि युवक के साथ बैटरी चोरी की शंका के चलते मारपीट की घटना की गई। जब युवकों को पता चला कि यह बैटरी चोर नहीं है तो वह मौके से युवक को गंभीर हालत में छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल युवक का उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मैं नयापुरे में से आ रहा था, मैं मेरे ठेकेदार के पास से, क्योंकि उनने मेरी हाजिरी रोक ली तो पैसे लेने गया और वो आया युवक, उनने मेरे को बिठाया गाड़ी पर, बोल तेरे को छोड़ दूंगा और वो उसके घर के इधर ले गया और बोले 5-7 चलो ना, मेरे को मिल के मारा उन्होंने। क्यों मारा, क्यों कारण क्या? उनकी बैटरी मालिक जाने कोई चोर के ले गया था तो उनने वो सोचा कि ये हैगा तो मेरे को बिठा के ले गया और मेरे को उन्होंने बहुत तबीयत से मारा। कौन से मोहल्ले में मारा? इनने नीम चौक नएपुरे में। कहाँ रहते हो आप? मैं जीवाजीगंज थाने के जस्ट सामने। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई आपने? मैंने जीवाजीगंज थाने में।
क्या नाम है आपका? प्रदीप खांडेकर। काम कहाँ पर करते हो? काम में बाला मराठा के पास में क्या काम करते हो? बेलदारी करता हूँ। सेवाधाम आश्रम में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने निरीक्षण कर जन भागीदारी में निर्मित आनंद करुणालय का अवलोकन किया है। साथ ही आश्रम में की जा रही मानव सेवा की तारीफ भी की है। अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम में निवासरत दिव्यांग, बहुदिव्यांग, वृद्ध, बिस्तरग्रस्त रोगियों हेतु मध्य प्रदेश शासन जन भागीदारी योजना अंतर्गत निर्मित आनंद करुणालय भवन की तल मंजिल के शुभारंभ के साथ उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसडीएम घटिया धीरेन्द्र पाराशर, इंदौर से वरिष्ठ समाज सेवी ताराचंद अग्रवाल सहित इंदौर के 50 से अधिक समाज सेवी और प्रबुद्ध वर्ग के वरिष्ठ जन विशेष उपस्थित कार्यक्रम में संपन्न हुआ। कुमार पुरुषोत्तम का स्वागत सुधीर भाई, कांता भाभी और आश्रम के नन्हे मुन्ने बच्चों ने सदगुरु बैंड के माध्यम से मंगल तिलक लगा माला पहनाकर स्वागत किया। सेवाधाम आश्रम द्वारा जिला प्रशासन के निर्देशन में गंभीर गहरीकरण कार्य पर सत्यमित्र ऑडिटोरियम में चलचित्र का प्रदर्शन कर जानकारी से अवगत कराया। सदगुरु स्वाध्याय मंदिर में स्वामी रणछोड़ दास जी महाराज के चित्र के समक्ष विकास दीप प्रज्वलित कर संपूर्ण आश्रम का अवलोकन कर बच्चों, युवाओं एवं बुजुर्गों से आत्मीय मुलाकात की। इस अवसर पर श्री रामकृष्ण बाल गृह एवं मां शारदा बालिका गृह के विशेष बच्चों द्वारा एडवांस योग का प्रदर्शन देख समस्त अतिथियों ने काफी सराहा। अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम द्वारा दिव्यांगों, वरिष्ठ जनों और समाज के अंतिम वर्ग के जरूरतमंदों के लिए किए गए कार्यों को देखते हुए कुमार पुरुषोत्तम को अंग वस्त्र के साथ सेवा अभिनंदन पत्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नीमच से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सतना की मानसिक रोगी से ग्रस्त महिला का कलेक्टर उज्जैन द्वारा मंगल तिलक मिष्ठान खिलाकर प्रवेश दिया एवं आनंद करुणालय परिसर में नीम के पौधे का रोपण किया। कलेक्टर ने कहा कि अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम आने का मुझे अवसर मिला। यह मानव सेवा का अद्भुत कार्य है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। यह समाज का ऐसा तबका है जो किसी कारण से डिप्राइव यानी वंचित है, उसकी सेवा करना ही भगवान की सेवा करना है। आज सेवाधाम का भ्रमण का अवसर मिला। एक अद्भुत कार्य है। नर सेवा ही नारायण सेवा है, ये आके यहाँ सिद्ध होता है। जो समाज का वैसा तबका है जो किसी न किसी कारण से डिप्राइव है, उसकी सेवा करना ही भगवान की सेवा करना है। महाकाल की नगरी में इस तरह का जो प्रकल्प है वो अपने आप में सुधीर भाई की जो विश्वसनीयता है, उनकी कार्यक्षमता है और उनका समर्पण है, उसको दर्शाता है। खूब तरक्की करे और इस व्यवस्था में जो योगदान निजी रूप में और शासन के प्रतिनिधि के रूप में जो होगा हम लोग अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। भाई और बहन के अटूट रिश्ते के पर्व पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियां का स्पेशल कलेक्शन। उज्जैन शहर में हम विगत 2001 से फैंसी राखियों का सबसे बड़ा काउंटर लगा रहे हैं। हमारे यहाँ होलसेल एवं रिटेल में लगभग 2000 से ज़्यादा डिज़ाइन उपलब्ध है। हमारे पास स्टोन राखियाँ, डायमंड राखियाँ, जूड़ा राखियाँ, भाई भाभी की बेर राखियाँ, बच्चों की टेडी राखी, डोरी पट्टे वाली बच्चों की घड़ियाँ, चंदन राखियाँ, ब्रेसलेट राखियाँ, रामा जी सहित और ज़्यादा वैरायटी उपलब्ध है। हमारे यहाँ दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हैदराबाद, अलवर, जोधपुर सहित देश के अन्य शहरों से राखियाँ कलेक्ट करके नई नई डिज़ाइन ग्राहकों के लिए लाते हैं और रिजनेबल रेट में ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। हमारा पता है ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल, 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टाकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9098858899। एक बार आधार कार्ड सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए।
होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406188। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल